सबसे पहले मैं अपने कलीग शिवव्रत मजुमदार यानी शिबू दा को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज 11 जनवरी 2025 को उनके एसोसिएशन ने पिकनिक का आयोजन किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि सर, जहाँ आप पिकनिक करने जा रहे हैं वहाँ से थोड़ी ही दूर पर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का घर है, उसे अवश्य देखिएगा। फिर सही अर्थों में कहें तो मुझे पिकनिक में सिर्फ आने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं उनके घर जा सकूं, उस घर को प्रणाम कर सकूं। अब देखिए, विडंबना ये है कि जितने बड़े बड़े राइटर या जितने बड़ी बड़ी विभूतियाँ हुई हैं, वो अपनी उम्र को उन्होंने जिया है। मतलब एक छोटी सी उम्र होती थी जिसमें बहुत कलात्मक रचनाएं वो करके निकल जाते थे। सिर्फ 62 वर्ष की उम्र में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का देहांत हो गया था और इस 62 वर्षों में अकल्पनीय देवदास, परिणीता, मझली दीदी, बड़ी दीदी, श्रीकांत, चरित्रहीन, दत्ता और पता नहीं कितनी कितनी छोटी बड़ी रचनाएं। हालांकि उनकी सारी रचनाएं बिहार के मुजफ्फरपुर में की गई थी। लोग देवदास को ज़्यादा जानते हैं। वो भी दुर्भाग्य ये है कि नई पीढ़ी देवदास को संजय लीला भंसाली की रचना बताते हैं। बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और देवदास से उन्हें ऐसा कहें कि एक नाम शोहरत देवदास ने दिया, चूँकि उसका फिल्मीकरण हो गया। वैसे बड़ी दीदी, मझली दीदी, ये सब भी फिल्म में परिवर्तित किए गए हैं। लेकिन मुझे सब कुछ पढ़ने के पश्चात जो मुझे चरित्रहीन उनकी रचना लगी वो बेहतरीन लगी। फिल्म एक अलग चीज़ है, देवदास भी कम नहीं है, लेकिन चरित्रहीन का कोई जोड़ नहीं है। इस बिस्तर को नमन, इस कमरे को नमन। मुझे याद नहीं कि मैंने देवदास पहले पढ़ी, परिणीता पहले पढ़ी या चरित्रहीन पहले पढ़ा होगा, लेकिन जो भी पढ़ा कमाल का पढ़ा। क्या लेखनी थी। नमन उस विभूति को। ये 2 मंजिला घर। मैं अब पहली मंजिल पे आ गया हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं है कि शरद चंद्र के पीछे उनके परिवार में कौन कौन थे। अगर उनकी कोई संतति थी तो किस स्तर तक वो गई लेखनी में, कम से कम। क्योंकि एक महान विभूति की संततियों से भी वही अपेक्षा की जा सकती थी। आज मैं इस जगह आकर बहुत खुश महसूस हो रहा हूँ। ये उनके भगवान का घर।